एक बंदा है डारल विल्सन फ्रॉम एलए। उसके पास कोई वेब डिज़ाइनिंग में डिग्री नहीं है, ना ही कोई बैकग्राउंड है। जस्ट आउट ऑफ पैशन उसने वेबसाइट डिज़ाइनिंग शुरू करी फॉर लोकल बिज़नेसेस। धीरे-धीरे जब उसके क्लाइंट्स बढ़ते गए तो उसने अपनी एजेंसी खोल ली। उसके बाद उसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसमें उसने शो करना शुरू किया प्रॉपर प्रोसेसेस कि किस तरीके से वो क्लाइंट्स को क्लोज़ करता है, किस तरीके से नेगोशिएट करता है, किस तरीके से वेबसाइट बनाता है। अभी के टाइम पे सिर्फ़ वो अपने यूट्यूब एडसेंस अकाउंट से $4000 से $10,000 अर्न कर रहा है। एंड उसके साथ-साथ उसके एजेंसी के जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग वाले क्लाइंट्स हैं, वो तो है ही हैं। एंड दिस गाय इज़ नॉट फ्रॉम एनी अगेन हाई-फाई कॉलेज, हाई-फाई यूनिवर्सिटी, हाई-फाई सिटी। मेरे और आपके जैसा बिल्कुल नॉर्मल बंदा। मैं जानती हूँ कि सुनने के बाद आप यही सोच रहे होगे कि दीदी ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट एंड टू एंड ये सारी चीज़ें करनी कैसे होती हैं? तो आज की वीडियो मेरे उन सारे फ्रीलांसर फ्रेंड्स के लिए है जिनको कोडिंग नहीं आती है, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, बट फिर भी वो वेबसाइट बनाकर सेल करना चाहते हैं एंड साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो वीडियो में मैं ए टू जेड सारी चीज़ें आपको लाइव, पूरा सिस्टम आपको लाइव बनाकर दिखाऊँगी। समथिंग दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू वर्क फॉर यू इन 2026 इन इंडिया एंड दैट टू विद रियल लोकल क्लाइंट्स। उसके पहले मैं आपको कुछ रियल नंबर्स बताना चाहूँगी। ग्लोबल वेब डिज़ाइन का मार्केट $61 बिलियन था 2025 तक एंड 2030 तक दिस इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय $92 बिलियन। अब आ जाओ इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में अभी 6.3 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं, मतलब 63 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस। और ग्लोबली 27% स्मॉल बिजनेसेस के पास आज भी कोई वेबसाइट नहीं है। और इंडिया में तो ये नंबर और बड़ा है बिकॉज अभी यहाँ पर डिजिटल अडॉप्शन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब बहुत सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं कि 63 मिलियन बिजनेसेस अगर हैं, अगर सिर्फ 40% के पास प्रॉपर वेबसाइट नहीं है, दैट मीन्स 25 मिलियन बिजनेसेस हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं है। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इन इंडिया। सो दिस इज योर मार्केट एज अ फ्रीलांस वेबसाइट डिजाइनर। बट यहाँ एक चीज जो लोग मिस करते हैं, इंडिया में 15 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, बट ज्यादातर कहाँ बैठे हुए हैं? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे अपवर्क, फाइवर, टॉपटल, इन सब पे। एंड यहाँ पर क्या होता है, जनरली क्लाइंट्स आते हैं आपके पास प्रोजेक्ट्स लेकर। बट वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इन टूडेज वीडियो कि किस तरीके से आप क्लाइंट सर्च करके आप उनको रीच आउट कर सकते हो। और लोकल बिजनेसेस जो आपके सिटी में है वही आपका शुरुआत का टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बिजनेसेस को आपका रेज्यूमे नहीं चाहिए, आपका पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ एक डेमो वेबसाइट। और वो डेमो वेबसाइट हम आज के वीडियो में बनाएंगे लाइव। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आज के वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन वेबसाइट बना सकता है, लाइक हु ऑल कैन बी अ वेबसाइट डिजाइनर। एंड आपको किस तरीके से सही नीश चूज करनी है कि एक्चुअली आपको वेबसाइट बनानी किसके लिए है। देन वील अंडरस्टैंड कि आपको लीड कैसे ढूंढना है। उसके बाद वील अंडरस्टैंड कि आपको इन क्लाइंट्स को या इन लीड्स को रीच आउट कैसे करना है। देन वील अंडरस्टैंड कि बिना कोडिंग के, बिना टेक्निकल बैकग्राउंड के आपको वेबसाइट कैसे बनानी है। एंड आई विल गिव यू अ लाइव डेमो। उसके बाद वील अंडरस्टैंड कि प्राइसिंग और क्लाइंट को क्लोज कैसे करना है, जैसे आपको कितना कोट करना चाहिए, और अगर क्लाइंट नेगोशिएट करे तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। देन वील अंडरस्टैंड कि आपको रेकरिंग इनकम सेटअप कैसे करना है सो दैट मंथली आपकी पैसिव इनकम बनती रहे। सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकता है। तो इसका मैं सीधा सा जवाब दूंगी कि अगर आप एक व्हाट्सएप मैसेज लिख सकते हो, आप गूगल सर्च कर सकते हो, आप एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो ये डिस्क्राइब करने के लिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हो। सीरियसली इसको करने के लिए आपको कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए, कोई डिजाइन की डिग्री नहीं चाहिए, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एक चीज चाहिए है सिर्फ सीखने की विलिंगनेस एंड दैट विलिंगनेस टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम। एंड आई थिंक आप इस वीडियो पे हो तो वो तो आपके अंदर है। अब समझते हैं कि आपको किस तरीके से नीश सेलेक्ट करनी चाहिए, मतलब कैसे आपको क्लाइंट्स ढूंढोगे जिनके लिए आप वेबसाइट बना सकते हो। तो सीधा बोलूंगी कि आप स्टार्टअप्स को टारगेट करो बिकॉज इनके पास विजन भी होता है और बजट भी होता है। ये बिजनेसेस टारगेट करो जो ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं। सबसे पहले डेंटल क्लिनिक्स और डॉक्टर्स, तो इनको प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए होती है और ये ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं। देन कम्स योर जिम और फिटनेस सेंटर्स। अब इन लोगों को भी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी एंड क्योंकि इनका खुद का मेंबरशिप मॉडल होता है तो ये मंथली इनकम वाली चीज समझते हैं। देन योर रियल एस्टेट एजेंट्स, ये लोग ऑलवेज रेडी होते हैं, इन्हें सिर्फ लिस्टिंग्स दिखानी होती है। देन कम्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एडमिशंस के लिए प्रोफेशनल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। एंड देन योर कॉन्ट्रैक्टर्स और इंटीरियर डिजाइनर्स, भाई ये घर बना लेते हैं बट वेबसाइट नहीं, और पैसा अच्छा खासा अर्न कर रहे होते हैं। और एक टिप दूंगी, आप टियर 2 टियर 3 सिटीज को टारगेट करो, जैसे इंदौर, लखनऊ, सूरत, नासिक, कोयम्बटूर, भोपाल। वाई? बिकॉज यहाँ पर लोगों के पास पैसा होता है और ये नेगोशिएट भी कम करते हैं क्योंकि इनके खुद के पास ऑप्शंस कम होते हैं और यहाँ आपके लिए भी कंपटीशन कम होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे कि किस तरीके से हमें क्लाइंट सर्च करना है या लीड जनरेशन किस तरीके से करना है। सो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी, एक एडवांस, एक इंटरमीडिएट और एक बेसिक, जो कि हम लाइव करके देखेंगे। तो सबसे पहला वे है थ्रू गूगल मैप्स। दिस इज एक्चुअली फ्री, वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव फॉर बिगिनर्स। आपको करना क्या है, तो सिंपली गूगल मैप्स पर जाओ, अपना सिटी टाइप करो और अपना नीश टाइप करो। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट एजेंट इन मुंबई, या डेंटल क्लिनिक इन इंदौर, या जिम इन सूरत। तो जो भी रिजल्ट आएंगे उनकी वेबसाइट चेक करो। तो या तो इनके पास वेबसाइट होगी नहीं, और अगर होगी तो इतनी अच्छी नहीं होगी,
तो ये आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं। Your next method is through scrape.io. This is semi-automated method and a little bit advanced. अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो आप इस टूल पर जाओ scrape.io, आप गूगल मैप्स पे अपने नीश और लोकेशन टाइप करो और ये टूल ऑटोमेटिकली बिजनेस नेम, फोन नंबर, वेबसाइट और ईमेल सब एक एक्सेल शीट में निकाल के डाल देता है। एंड इस मेथड का यूज करके आप 45-50 मिनट्स में 11,000 से 12,000 लीड्स अपनी नीश की सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इनका स्टार्टिंग प्लान फ्री है, तो शुरुआत करने के लिए दिस इज इनफ। थर्ड मेथड इज गूगल मैप्स और चैट जीपीटी को एक साथ यूज करके। दिस इज अ बिट स्मार्ट मेथड। उसके लिए आप गूगल पे जाओ एंड सर्च फॉर प्रॉपर्टी डीलर इन दिल्ली एंड देन जो यूआरएल है उसको कॉपी करो। वो यूआरएल आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल पर जाकर पेस्ट कर दो और उसके बाद ये प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। सो चैट जीपीटी आपका पूरा का पूरा डेटा ऑर्गेनाइज कर देगा। आप इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो एक्सेल शीट में, या आप एक्सेल भी जनरेट करवा सकते हो और उस एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ लेट्स ट्राई वन मेथड एंड लेट्स डू इट लाइव। तो आप गूगल मैप्स पर जाओ, टाइप करो रियल एस्टेट, अपनी सिटी का नाम, आई एम टाइपिंग मुंबई ओवर हियर। ये जो भी रिजल्ट्स हैं गूगल एड्स वाले, इनको स्किप करो, इनके पास ऑलरेडी मार्केटिंग बजट है। नीचे स्क्रॉल करो, 3 से 4 स्टार रेटिंग वाले वेबसाइट्स और बिजनेसेस आपको दिख जाएंगे एंड उनकी वेबसाइट पर क्लिक करो। ये 3 चीज़ें चेक करो। पहली चीज़, वेबसाइट मोबाइल पे काम करती है या नहीं, अगर नहीं तो ये तुम्हारे पोटेंशियल क्लाइंट हैं। दूसरी चीज़, वेबसाइट लास्ट कब अपडेट हुई थी, कॉपीराइट फुटर में 2018 या 2019 लिखा होगा, ये भी तुम्हारे पोटेंशियल क्लाइंट है क्योंकि लास्ट इनकी वेबसाइट बहुत पहले अपडेट हुई थी। तीसरी चीज़, कोई क्लियर कॉल टू एक्शन बटन है या नहीं, जैसे अपॉइंटमेंट बुक करने वाला बटन। सो अगर नहीं है तो दिस इज योर पोटेंशियल क्लाइंट। और इन सारी लीड्स को जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं इन्हें आप गूगल शीट में डालते जाओ, बिजनेस नेम, फोन नंबर, वेबसाइट लिंक और एक नोट, वेबसाइट आउटडेटेड या नो वेबसाइट, इस तरीके से आप नोट बनाते जाओ। अब बारी आती है कि हमने लीड्स ढूंढ तो ली, इन्हें हम आउटरीच कैसे करेंगे। तो कोल्ड ईमेल इज ऑलवेज द मोस्ट प्रोफेशनल ऑप्शन। आप मेल से रीच आउट कर सकते हैं बट इसका रिस्पॉन्स रेट काफ़ी कम होता है। इंडिया में जनरली लोग अपने ईमेल इनबॉक्सेस नहीं प्रॉपर्ली चेक करते हैं। देन नेक्स्ट इज कि आपके पास नंबर है तो आप फ़ोन कॉल कर सकते हो, बट कॉलिंग बिकम्स वेरी इंटिमिडेटिंग फॉर बिगिनर्स। सो बेस्ट इज कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो। नाउ दिस मैसेज डजंट हैव टू बी अ टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज जनरली बहुत जेनेरिक हो जाता है, तो आपको वॉइस नोट भेजना है। सो एज आई सेड, टेक्स्ट मैसेज करना बहुत स्पैमी या जेनेरिक लगता है, बट जब आप वॉइस नोट भेजते हो तो वो रियल भी लगता है और ह्यूमनली भी लगता है। एंड आई हैव ऑल्सो नोटिस कि रिस्पॉन्स रेट वॉइस मैसेजेस में ज़्यादा होता है कंपेयर टू टेक्स्ट मैसेजेस या कंपेयर टू ईमेल्स। अब आपको क्या बात करनी है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये स्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हो। बेसिकली आपको उनको ये कन्विंस करना है कि आपने उनकी वेबसाइट देखी, या तो उनकी वेबसाइट नहीं होगी या होगी तो जो भी कमी आपने निकाली है, जो भी आपने अपनी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन में फाइंड आउट किया है, आपको उनको वो बताना है और उन्हें कन्विंस करना है कि आप उनके लिए एक वेबसाइट बनाओगे, डेमो दोगे आप उनको, और अगर उन्हें वो डेमो पसंद आएगा और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ही वो आपको पे करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। इससे आप उनको ये रियलाइजेशन कराओगे कि वेबसाइट कितनी ज़रूरी थी और उनके पास नहीं है और आप बना सकते हो, और आप बनाकर उन्हें फ्री में दिखाओगे भी तो एक वो ट्रस्ट भी बन जाएगा। उन्हें कोई प्राइस बताने की, कोई पैकेज बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप 50-60 बिजनेसेस को रीच आउट करोगे तो एटलीस्ट 20 तो रेडी हो जाएंगे। बट ऑफ कोर्स अब 20 के 20 के लिए आप वेबसाइट नहीं बना सकते, तो किसी किसी को आपको दूसरे तरीके से भी कन्विंस करना पड़ेगा दैट इफ़ यू वांट, दिस इज़ माय प्राइस, दिस इज़ माय कोटेशन, और मैं आपके लिए एक वेबसाइट बना सकता हूँ। फिर आपको उनको सेंड करना पड़ेगा। अगर आपने पहले कोई वेबसाइट बनाई हो है तो आपको उनको बोलना पड़ेगा कि ये वाली वेबसाइट मैंने पहले इस कंपनी के लिए बनाया था, आप एक बार चेक करो, अगर आपको सही लगे तो सिमिलर मैं आपके लिए बना सकता हूँ, या ये एनहांसमेंट मैं आपके में भी कर सकता हूँ। अब देखो, ऐसा नहीं कि आप 50 लोगों को रीच आउट करोगे तो 50 के 50 आपको रिप्लाई करेंगे। अगेन 20-30 हैं जो रिप्लाई करेंगे, जिसमें से शायद 10-15 ही इंटरेस्टेड होंगे एंड शायद 5-6 ही ऐसे होंगे जो आपको पे करने के लिए रेडी होंगे। बट अगर आप एक गो में बैठ रहे हो, 50 लोगों को रीच आउट कर रहे हो और 5 लोग रेडी हो जा रहे हैं, इट्स अ गुड डील। चलो अब लाइव डेमो बनाते हैं उन क्लाइंट के लिए जिनको हमें लाइव डेमो दिखाना है। तो हमारी वो जो लीड शीट थी जो हमने बनाई थी, उससे हम रियल एस्टेट एजेंट का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स गो एट विद फॉर्च्यून रियल एस्टेट एजेंसी इन मुंबई। इनके पास वेबसाइट नहीं है, इनका फ़ोन नंबर है हमारे पास, और मैं उनके लिए वेबसाइट बनाती हूँ अभी लाइव। मैंने बहुत सारे AI टूल्स ट्राई करे हैं वेबसाइट बनाने के लिए, बट आई ऑलवेज कम बैक टू दिस वन प्लेटफॉर्म। ये मुझे बहुत ज़्यादा फास्ट और क्लीन आउटपुट देता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट होस्टिंगर होराइजन। बिकॉज ये सिर्फ वेबसाइट बिल्डर नहीं है, होस्टिंग, SSL सर्टिफिकेट, डोमेन, बिजनेस ईमेल, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है, ऑलरेडी इंक्लूडेड। मतलब एक क्लाइंट का काम करने के लिए आपको 4-5 अलग अलग टूल्स मैनेज नहीं करने हैं, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है, एक ही डैशबोर्ड पे। और प्लान भी सिर्फ 699 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक क्लाइंट की मेंटेनेंस फीस से भी कम है। अभी सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करो
एंड वेबसाइट पर जाओ एंड प्लान्स आप देखो, बहुत सारे प्लान्स के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट प्लान लग रहा है वो सेलेक्ट कर लो। आई विल गो अहेड विद द मोस्ट पॉपुलर वन। सो पहला स्टेप वुड बी टू गिव अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट। आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा डिस्क्राइब करने के लिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स राइट क्रिएट अ प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंसी वेबसाइट फॉर अ कंपनी called Fortune Real Estate Agency based in Mumbai. The website should include a homepage with a strong headline and a hero image, a property listing section, an about us page, client testimonial, a contact form with phone and WhatsApp button, and a footer with social media links. Color scheme should be navy blue and white, clean, modern, mobile first design. Make it look premium and trustworthy. आपने एक बार प्रॉम्प्ट डाला, एंटर किया, उसके बाद देखो एआई खुद रियल टाइम में आपके लिए वेबसाइट बना रहा है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैंने सिर्फ प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख के अच्छे से डिस्क्राइब किया कि मुझे चाहिए क्या। यू कैन सी नाउ हीरो सेक्शन, स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, प्रॉपर्टी लिस्टिंग सेक्शन, कार्ड्स में टेस्टिमोनियल, व्हाट्सएप बटन, फुटर पे, ये सब कुछ एक प्रॉम्प्ट में आप जनरेटेड इन जस्ट 2-3 मिनट्स। ठीक है, अब एक बार आपकी वेबसाइट बन गई, उसके बाद भी आपको लगेगा कि कुछ कुछ कस्टमाइजेशन करने की जरूरत है। सो लेट्स डू दोस कस्टमाइजेशंस। सो अब रिफाइनमेंट करते हैं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। वील पुट अनदर प्रॉम्प्ट फॉर दिस, एड अ व्हाट्सएप चैट बटन दैट फ्लोट्स ऑन द बॉटम राइट। नाइस, अब व्हाट्सएप बटन आपका आ गया, जो कि इंडिया में लिटरली हर क्लाइंट यूज करता है। आवर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट वुड बी एड अ सेक्शन ऑन द होम पेज दैट शोज 3 फीचर्ड प्रॉपर्टीज विद अ फोटो प्लेस होल्डर, property name, location and price. Make them look like a premium property cards. So now it is going to look like a real estate website and कोई template नहीं लगेगा। अब अपना next prompt होगा, make the contact form include fields for name, phone number, email, and I am looking for drop down with options buy, sell, rent, commercial. Add a note below the form saying response within 24 hours. अब एज ए नेक्स्ट स्टेप अपने को लोगो ऐड करना है। अब अगर आपके पास क्लाइंट का लोगो है तो वो यूज करो। मैं अभी सिंपल एक प्लेस होल्डर लोगो यूज कर रही हूँ। Add this logo to the header and footer of the website. अब ये वेबसाइट टोटली उनकी लगेगी, उनका नाम, उनका लोगो, उनकी सिटी। और एक बार जब आप ये वेबसाइट अपने क्लाइंट को दिखाओगे तो उनको लगेगा वाओ, ये तो मेरी वेबसाइट है। एंड ये टाइम है जब आपको क्लाइंट को क्लोज करना है। अभी तो हमने अपनी वेबसाइट पब्लिश ही नहीं करी, सो लेट्स पब्लिश आवर वेबसाइट। यहाँ पर आपको प्रॉपर यूआरएल, वो HTTPS वाला प्रॉपर यूआरएल मिलेगा, विच इज मोबाइल रिस्पॉन्सिव, SEO फ्रेंडली, एंड जस्ट कॉपी दिस लिंक और इस लिंक को आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। सी कोई कोडिंग नहीं लगी, कोई इंजीनियरिंग नहीं लगी। अगर आपको भी स्टार्ट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना। अब आप अपने क्लाइंट को रीच आउट करोगे, बिफोर और आफ्टर बताओगे, उनको आप ये समझाओगे कि ज्यादा ट्रस्ट जनरली उन प्रॉपर्टी एजेंट्स पर होता है जिनके पास एक प्रॉपर वेबसाइट होती है। एंड आप वेबसाइट की लिंक जो अभी आपने कॉपी करा था वो यूआरएल चाहे तो आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो, बट उससे बेटर ये होगा कि आप प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो एंड अपना वॉइस ओवर भी आप उसमें डाल दो और उनको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दो और फिर वो मैसेज उनको भेज दो अलॉन्ग विद दैट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। एक वीडियो मैसेज पे 5 टाइम्स बेटर रिस्पॉन्स आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि क्लाइंट आपका वीडियो जरूर देखेगा एंड देन उनसे फिर आप कॉल पर बात करके उनसे डिस्कशन कर सकते हो। सो नेक्स्ट लेट्स कम टू प्राइसिंग एंड क्लोजिंग, कि आप अपनी वेबसाइट के लिए क्लाइंट से कितना चार्ज कर सकते हो एंड हाउ डू यू हैव टू क्लोज देम। अभी जनरली जो नए फ्रीलांस वेबसाइट डिजाइनर्स होते हैं वो या तो बहुत कम चार्ज करते हैं तो वो अपनी वैल्यू ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और या तो फिर वो इतना ज्यादा खुद हेजिटेट कर रहे होते हैं एक्सप्लेन करने में कि क्लाइंट को डाउट आ जाता है। सो एक सिंपल स्ट्रक्चर जो आप फॉलो कर सकते हो, अगर आप बिगिनर हो तो 8,000 रुपीज से 10,000 रुपीज 5 से 7 पेज की वेबसाइट के लिए, विच इज बेसिक एंड मोबाइल फ्रेंडली एंड जिसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म है, आप चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्राइसिंग 10,000 से 30,000, जिसमें एक फुल वेबसाइट, अपॉइंटमेंट बुकिंग, SEO बेसिक्स एंड कंटेंट राइटिंग इज इंक्लूडेड। कमिंग टू प्रीमियम वेबसाइट, तो यू कैन चार्ज 30,000 to 75,000। दिस हैज कस्टम पेजेस, ब्लॉग सेटअप, गूगल एनालिटिक्स एंड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। और रेकरिंग ये रियल बिजनेसेस हैं 2,000 से 5,000 पर मंथ, होस्टिंग, अपडेट्स, SEO और मेंटेनेंस के लिए। सो लेट्स डू वन कैलकुलेशन कि महीने में अगर आपने 2 क्लाइंट्स भी क्लोज किए, 30,000 से 40,000 वन टाइम प्लस 5 मेंटेनेंस क्लाइंट्स, 15,000 से 25,000 रेकरिंग, सो टोटल आपका 45,000 से 65,000 एक महीने का बन गया, दैट टू पार्ट टाइम। अब आपको क्लोजिंग कैसे करनी है, तो 3 सिंपल स्टेप्स है। पहले आप उनको डेमो भेजो, वो वेबसाइट जिसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने बनाई थी, कोई बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि क्लाइंट खुद आकर आपसे बोले। अब उनका रिएक्शन मांगो, उन्हें डायरेक्टली ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आप खरीद लो, बल्कि उनसे पूछो कि उन्हें खुद कैसा लगा एंड इज देयर एनीथिंग जो कि वो चेंज करवाना चाहते हैं। इससे काइंड ऑफ एक इन्वॉल्वमेंट क्रिएट होता है एंड जब उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनकी वेबसाइट है और एक्चुअली उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तब आप उनसे पेमेंट की बात कर सकते हो एंड अपना पेमेंट का लिंक शेयर कर सकते हो। अगर आपको नेगोशिएट करना नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाली स्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको क्लाइंट को नेगोशिएट करना है। एंड जितना कॉन्फिडेंस आप थ्रू आउट अपने क्लाइंट को दिखाओगे, क्लाइंट उतना ही आसानी से आप पे ट्रस्ट करेगा। एंड खुद पे कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको जेन्युइनली ट्रस्ट होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि रेकरिंग इनकम आपको किस तरीके से बनानी है। सो दिस इज माय फेवरेट पार्ट, क्योंकि एक बार क्लाइंट तो कोई भी क्लोज कर लेता है, बट अगर आप रेकरिंग इनकम वाले क्लाइंट क्लोज कर लेते हो,
तो आपका महीने का महीने फिक्स होता है कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा ही, एंड दैट टू पैसिवली। सो फर्स्ट यू कैन डू होस्टिंग मैनेजमेंट 800 से 1500 पर मंथ। तुम होस्टिंगर होराइजन पर उनका प्लान मैनेज करते हो, उन्हें कुछ नहीं होता, कोई टेक्निकल टेंशन नहीं होती है। देन कंटेंट अपडेट्स रुपीज 1500 से 2500 पर मंथ। न्यू ऑफर ऐड करना, फोटो अपडेट करना, सीजनल बैनर चेंज करना। एंड यू हैव एसईओ मेंटेनेंस रुपीज 2000 से 4000 पर मंथ। गूगल पे ज्यादा दिखना, लोकल एसईओ, मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ऐसे 5 क्लाइंट्स क्लोज कर लो एंड रेकरिंग अमाउंट काउंट करो 20,000 से 40,000 पर मंथ, बिना बार बार क्लाइंट ढूंढने के हैसल के। ये चीज बिल्ड होती है, बट हाँ थोड़ा टाइम लगता है। सो वीडियो की मेन चीज है कि कैसे आपको वेबसाइट बनानी है, कैसे क्लाइंट क्लोज करना है एंड ऑल ऑफ दैट, वो हमने कवर कर लिया है। बट फिर भी आप कहोगे कि दीदी कुछ डाउट्स है मेरे मन में, तो आई विल बी लाइक, डाउट से पहले ही मैं उनको आंसर कर देती हूँ। सो पहली चीज की दीदी एक्सपीरियंस नहीं है, क्लाइंट क्यों मानेगा? तो क्लाइंट आपका रेज्यूमे या आपका पोर्टफोलियो देख ही नहीं रहा है, वो तो लाइव डेमो देख रहा है। अगर वो डेमो स्ट्रॉन्ग आपने बनाया है तो आपके एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, अगर क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया तो 20 में से अगर 15 ने आपको रिजेक्ट भी कर दिया, फिर भी 5 ने तो हाँ बोला, सो रिजेक्शन विल कम, दैट्स अ डेटा पॉइंट, बट दैट इज नॉट योर फेलियर। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट सैचुरेट हो गया है, तो इंडिया में 46 मिलियन बिजनेसेस बिना वेबसाइट के हैं। मार्केट कैसे सैचुरेटेड है? नेक्स्ट चीज की दीदी, इंग्लिश नहीं आती है, क्लाइंट को कैसे क्लोज करना है? तो क्योंकि आप लोकल बिजनेसेस को रीच आउट कर रहे हो, आप उनसे रीजनल लैंग्वेज में बात करो, दिस इज गोइंग टू बी एन एडवांटेज फॉर यू। उसके बाद दीदी, कोडिंग सीखनी चाहिए क्या वेबसाइट बनाने के लिए? मैं कहूँगी कि यार इतने सारे एआई टूल्स हैं, एटलीस्ट वेबसाइट बनाने के लिए तो आपको कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली होस्टिंगर होराइजन जैसे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट आराम से बना सकते हो। आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड आंसर्ड ऑल द डाउट्स। अब वेबसाइट बिल्डिंग के साथ साथ डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना और उसको सेल करना, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और ये वेबसाइट बनाने से भी ज़्यादा स्केलेबल है, क्योंकि आप क्लाइंट को वेबसाइट बनाने के लिए बार बार रीच आउट करते हो। बट डिजिटल प्रोडक्ट आप एक बार बनाते हो और वो मल्टीपल टाइम सेल होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैनवा टेम्पलेट्स, वेबसाइट टेम्पलेट्स, सोशल मीडिया किट्स, जो तुम रीसेल करो मिनी कोर्सेज, ई बुक्स या नीश स्पेसिफिक टूल किट्स के साथ। अगर ये भी टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं डेडिकेटेड वीडियो एक उस पर भी बना दूंगी। बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।